हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मौलाना जर्जिस अंसारी जी की वीडियो पे, जो है एक्सप्लेन है एक देवी देवताओं का इतिहास। जैसे कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में देवी देवताओं को कितनी मान्यता है और हम लोग क्या मतलब हिंदू धर्म काफी बनाते हैं वीडियो के जरिए। हम आपको बताना चाहते हैं मतलब कि इतिहास का मतलब क्या है, मतलब हिस्ट्री बता रही है, मौलाना जी बता रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये मानते तो नहीं होंगे, बट हिंदू धर्म में बेसिकली बहुत ज़्यादा मान्यताएं होती है देवी देवताओं की। और देवता तो हमारे पूर्वज को भी कहा जाता है एक तरीके से। तो बेसिकली देवी देवताओं, फिलहाल यहाँ पे गॉड भगवान देवी देवताओं की बात हो रही है जो भगवान से रिलेटेड है। तो इतिहास इसके बारे में बता रहे हैं ये, तो हम डेफिनेटली वीडियो को पहले कंप्लीट देखेंगे क्या बताया उन्होंने, उसके बाद आपसे बातें करेंगे और राय देंगे अपनी कि हमको कैसी लगी वीडियो। फिलहाल वीडियो काफी अच्छी बनाते हैं, हाँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना जाने से पहले। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में यह फरमाया कि आदम से लेकर, मनु से लेकर, आशू से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, नराशंस तक, कल की अवतार तक, जितने भी नबी आए, हमने सारे नबियों को, रसूलों को, महान पुरुषों को, ऋषियों को, पैगंबरों को एक ही दीन दिया था, एक ही धर्म दिया था और ईश्वरीय धर्म एक ही है। ईश्वरीय धर्म एक ही है। एक धारणा अपने जहन से निकाल दो। लोग ये समझते हैं कि ये इस्लाम जो धर्म है ये मुसलमानों का धर्म है और ये मोहम्मद साहब ने दिया है। ये सबसे बड़ी गलती है। इस्लाम धर्म मुसलमानों का धर्म नहीं है। इस्लाम धर्म पहले मनुष्य, पहले ऋषि मनु से लेकर अंतिम महाईश दूत तक, लास्ट मैसेंजर तक, जितने भी पैगंबर, ऋषि, मुनि आए, जितने भी अवतार आए, सबका धर्म यही है। मोहम्मद साहब तो मात्र, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो मात्र उन चीजों को लागू किए हैं जो लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी थी। शरअ लकुम मिनद्दीनी मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको नया धर्म देकर नहीं भेजा। ये लीजिए, कोई नया धर्म नहीं दिया। आपसे पहले भी जिन लोगों को हमने धर्म दिया था वो यही। आपसे पहले कौन आए थे? नूह। और नूह को वेदों में क्या कहा गया? मनु। और मनु इतनी महान शख्सियत गुजरी है कि मनु के नाम पर पूरी एक किताब है, मनुस्मृति, जो हिंदू धर्म में नाक का दर्जा रखती है। मनुस्मृति देखिए मनु के आदेश। हमने यही धर्म मनु को देकर भेजा था। पता ये चला कि यह धर्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नूह अलैहिस्सलाम भी ला चुके हैं, मनु भी ला चुके हैं। वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन। और आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले यही धर्म हमने इब्राहीम को देकर भेजा था, मूसा को देकर भी भेजा था, ईसा को देकर भी भेजा था। मनु यानी नूह भी यही धर्म लेकर आए। इब्राहीम, जिसको ब्रह्म कहा गया वेदों में, ब्रह्म भी यही धर्म लेकर आए। मूसा भी यही धर्म लेकर आए, जिनको मोसेस कहा गया है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर और वेदों में, मोसेस, मूसा। और बाइबल में ईसा को जीसस कहा गया और हिंदू धर्म में ईशु, यही धर्म ईशु भी लेके आए। जब सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? सबका धर्म यही है तो इख्तिलाफ कैसा? सबका धर्म यही है तो फिर झगड़े कैसे? इनको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हमें एक दूसरे के करीब नहीं आने देती हैं, हमें एक दूसरे के खिलाफ उकसाती हैं। वरना धर्म के आधार पर अगर धार्मिक विद्वानों को एक स्टेज पर लाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। एक ही धर्म है सबका, एक ही धर्म। अच्छा, आप अपने धर्म को क्या कहते हैं? इस्लाम। हिंदू भाइयों के धर्म का नाम क्या है? हिंदू नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। ये जहन से साफ कर लीजिए आप।
हिंदू एक जाति है, एक कौम है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। सनातन हिंदू धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। अब देख लीजिए, सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और शाश्वत का माना क्या होता है? आकाश से धरती तक सुरक्षित, जिसका कोई नुक्ता ना बदला जाए, जिसका कोई जबर जेर ना बदला जाए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, इसको समझ लीजिए। सनातन धर्म सबको शांति की दावत देने वाला। और इस्लाम का माना क्या होता है? सबको सलामती की दावत देने वाला, शांति प्रिय। देखिए, सनातन का भी वही माना, इस्लाम का भी वही माना। शाश्वत धर्म, आकाश से धरती तक आने वाला सुरक्षित धर्म। आसमान से जमीन तक सुरक्षित आने वाली किताब कौन सी है? कुरान। ये चले हैं चिपिद्दी और चिपिद्दी के शोरबे। कुरान की 26 आयतें निकाल दो। अरे तेरी खोपड़ी में अगर वो आयतें नहीं बैठ रही हैं तो अपने दिमाग का गोबर साफ कर। कुरान की आयतों के बारे में कह रहा है, 26 आयतें साफ करो, निकालो। अल्लाह ने ऐसा निकाला कि उसकी पत्नी तक उसको छोड़ के भाग गई। तू कुरान की आयतों को निकाल लाता, तेरी औलाद तो तुझे निकाल दिया। कोई बचेगा नहीं। मजाक उड़ाओगे तो इस किताब का। ये छोटे छोटे बच्चे, जिस बच्चे की मैं पगड़ी बांध रहा था, पगड़ी लंबी थी, बच्चा छोटा था। हमने भी जिंदगी में किसी की दस्तार बंदी नहीं। सारी कायनात की किताबें एक मैदान में लाकर इकट्ठा कर दो और सबको जला दो। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपनी किताब को दोबारा लिख ले, क्योंकि दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिसको मुंह जबानी किसी को याद हो। सारी किताबें जलाने के बाद फिर आप देखिए कि कौन सी किताब बच गई। तो वो किताब जरूर जल जाएगी जो कागज के टुकड़ों पर लिखी हुई है, लेकिन उस बच्चे के सीने से वो किताब कैसे निकलेगी जिसकी मैंने अभी दस्तार बंदी की है। पूरे कुरान को जला देने के बाद भी यूपी के योगी जी खुश हो जाएंगे, हमने कुरान जला दिया। मोदी जी खुश हो जाएंगे कि हमने कुरान को मिटा दिया। लेकिन 1 साल के बाद और 2 साल के बाद इस 9-10 साल के बच्चे से अगर आप कहोगे क्या वो किताब मिट गई, ये बच्चा अलिफ लाम मीम से शुरू करके वन्नास तक सुना देगा और ये साबित कर देगा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं। तुम तो मामूली लोग हो, तुम तो मेरे पैरों में लगे हुए जूते की लगी हुई गंदगी के मुकाबले में नहीं हो। सारी कायनात मिलकर भी कुरान तो छोड़ो, 26 आयतें तो छोड़ो, उसका एक नुक्ता भी दाएं से बाएं नहीं कर सकती हैं। ये अथॉरिटी, ये पावर अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। नाजिल करने वाले भी हम हैं और हिफाजत करने वाले भी हम हैं। इसकी हिफाजत मैं समझता हूँ नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। 26 आयतें किसने निकलवाई? हम, आप भी मत लीजिएगा। ये 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम लेकर मैं करोड़ों की तकरीर बेकार नहीं करना चाहता। ये इस बारे में हमको पता नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है कि इनका नाम लिया जाए। आप कमेंट में बताना हमें किनके बारे में। हदीस की कोई कीमत लगा सकता है? करोड़ों अरबों की तकरीर हम बेकार नहीं करना चाहते हैं ऐसे लफंगों के नाम लेकर। हाथ धरा हुआ है इसलिए बेचारा भौंक रहा है। जिस दिन हाथ हट जाएगा भौंकना भी बंद हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। ये औंकना भौंकना वाला जुमला आज मैं बोल रहा हूं ना, बस भौंकता कौन है वो हम नहीं बोल रहे बस। लेकिन मैंने कहा बंगाल की आवाम बहुत समझदार है, सब जानती है कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये बंगाल के आए थे, इंडिया में की है। मत देखिए, इनकी इतनी औकात नहीं है कि कुरान की 26 आयतें तो छोड़ो, एक नुक्ता भी इधर से उधर कर दो। पूरी दुनिया से एहतिजाज शुरू हो जाएगा, पूरी दुनिया से।
मैं इतना जानता हूँ कि बंगाल वाले बहुत समझदार हैं, उनको किस तरफ जाना है ये ख़ुद अच्छी तरीक़े से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क में उस सरकार को पायदार बना, उस गवर्नमेंट को वो लाए जो देश के हक़ में हो, जो देश के फेवर में हो और जो आपके बंगाल का भला कर सकती हो और जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ लेकर चल सकती हो और सबको एक नज़र से देखती हो। ये दुआ कीजिए और कोशिश कीजिए कि वही सरकार इस बंगाल की धरती पर आए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन बहुत कुछ कह दिया। अल इशारतो तुकफिल अक़ल, अक्लमंद लोगों के लिए इशारा काफ़ी है। वाह यार, इन्होंने देखो देवी देवताओं का इतिहास तो मुझे लगा इस लाइन में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो भी इन्होंने बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और जो इन्होंने नाम लिया है लास्ट में, आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आया वो किस बारे में लिया, लेकिन हाँ योगी जी, मोदी जी का नाम लिया। आई डोंट नो वो जो ये बोल रहे हैं वो उन्हीं को लेके बोला, क्योंकि उनको लेके अलग बात बोली उन्होंने, योगी जी और मोदी जी को लेके। बट आई डोंट नो यार, मुझे इतना पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये बोल रहे हैं कि अच्छी लगी बस हमें, नहीं, ये अगर बोल रहे हैं कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करते हैं, तो आई डोंट नो, मुस्लिम के जो साथ खड़ा रहता है वो उल्टा बोलेगा और जो हिंदू के साथ खड़ा रहेगा वो उल्टा बोलेगा। ये आपस में हमेशा चलता रहेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पब्लिक को समझना चाहिए, पॉलिटिक्स की बात पे नहीं ध्यान देना है। आप लोग मिलजुल के रहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हिंदू है तो हम सबको चाहेंगे कि आप मुसलमान हो आप भी हिंदू बनो, या इस्लाम में हो तो वो सब चाहते हैं कि सब इस्लाम धर्म कबूल कर लें, अपनी मर्जी है। तो डेफिनेटली बेसिकली हमें वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और हम आशा करेंगे आप लोग वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और कमेंट करके हमें बताओ। डेफिनेटली ये ज़रूर बताना कि किन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमें इतना पता नहीं है। ये में भी पुरानी वीडियो है क्योंकि हमने अभी ये देखी है, तो इसलिए क्या पता हमें समझ में ना आया हो, क्योंकि न्यूज़ से हम थोड़ा सा इतना भी कनेक्शन बना के नहीं रखते हैं न्यूज़ से। करंटली न्यूज़ से तो है रखते हैं, बट ये पुरानी वीडियो है, मे भी हमारे दिमाग से निकल गई हो। तो आप लोग डेफिनेटली ज़रूर बताना हमें किसके बारे में बात कर रहे थे ये, और वीडियो कैसी लगी ये बताना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना वीडियो को। मिलता है आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।